हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। देखिए, आज हमने सोचा है कि आपके लिए रेगुलर एक 20 टॉप 20 क्वेश्चन, यानी कि 20 टॉप 20 मतलब टॉप 20 क्वेश्चन, ठीक है, की सीरीज लेकर के आए आप लोगों के लिए हिंदी की, जो कि आपको पता है कि आपका यूपी टेट है। देखिए, यूपी टेट में इस बार हम बहुत अच्छा करने वाले हैं, ठीक है। यूपी टेट में हम ईवीएस की भी क्लासेस चलाने वाले हैं, मगर वो क्लासेस हम अपने दूसरे चैनल पर चलाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो यूपी टेट, सुपर टेट और यूपीपी, यूपीएसआई, लेखपाल, एसएससी जीडी, किसी भी एग्जाम के लिए ये हिंदी की टॉप 20 क्वेश्चंस अगर आप ले रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करने वाला है, ठीक है। और आपको बता दें, अगर आपको हिंदी में कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, तो हमने एक संपूर्ण हिंदी की बैच बनाई थी, मतलब एक ही वीडियो में, यानी 1 घंटे 40 मिनट के वीडियो में दोस्तों हमने संपूर्ण हिंदी पढ़ा दी है। और आज की डेट में अभी 1 महीने भी नहीं हुए, 1 लाख से ज़्यादा सब लोगों ने उसे देख लिया, मतलब कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसे देखा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप लोगों ने उसे उस वीडियो को इतना प्यार दिया है। अगर आप नहीं देखा तो उसका हम लिंक दे देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना जा करके। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले बता दें, अगर आपने हमारा नया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर भी आपको वीडियो रेगुलर मिलने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज देखिए, ये क्वेश्चन जो हमने संग्रह किए हैं दोस्तों, हर एक एग्जाम से उठाए हैं, चाहे वो यूपीएसआई का हो या फिर वीडियो का हो, टेट का हो, किसी भी चीज़ से हमने एक एक क्वेश्चन मतलब कि हर एक चैप्टर से लिए हैं, ठीक है। जो चैप्टर छूटते ये मतलब कि चलता रहेगा आपका टॉप 20, हम चाहते हैं कि रेगुलर चलता रहे, ठीक है। तो उसके लिए हमने बहुत मेहनत की है, टाइप करते हैं दिन भर, ठीक है, और अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आते हैं। ऐसा नहीं कोई भी क्वेश्चन हम उठा लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या करना है कि रेगुलर 8 बजे ये क्लास होगी शाम को, ठीक है। रेगुलर 8 बजे क्लास होगी शाम को, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन हम पहले से डाल दिया करेंगे, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। वहां पर अगर किसी दिन मान लिया दिक्कत होती, कोई प्रॉब्लम होती, तो हम वहां पर आपको अपडेट उसका दे देंगे कि आज क्लास नहीं होगी। अन्यथा ये रेगुलर हम चाहेंगे कि इसकी रेगुलर क्लास होती रहे। और एक साइंस क्लास हम चाहते हैं रेगुलर आपके लिए लाई जाए, 20 टॉप 20 क्वेश्चन की साइंस क्लास। अब हमें बताइएगा उसकी टाइमिंग क्या रखी जाए, ठीक है। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा लास्ट में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉप 20 सेक्शन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, यूपी ट्रिपल एस में पूछा गया क्वेश्चन है 22/12/2018 का। तो उसे क्या कहते हैं बताइएगा। वर्णमाला, संज्ञा, स्वर या फिर व्यंजन। दोस्तों आपको हम बता दें कि उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्या, स्वर। यानी कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखिए, कहा क्या जा रहा है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता होता है। देखिए, क्वेश्चन आएगा कि स्वतंत्र रूप से किसका उच्चारण होता है, तो स्वर ही होते हैं दोस्तों, ठीक है। और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, देखिए व्यंजन क्या होते हैं हमको पता है कि का से लेकर के ज्ञा तक ये क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। अब इनके उच्चारण में कैसे ये सहायक होंगे, तो हम बता दें, जैसे कि आप का लिखते हैं का, तो कहीं ना कहीं आपको ध्वनि आती होगी का प्लस छोटे आ की। तो आप समझ गए ना कि स्वर हमेशा और हमेशा हर एक व्यंजन में आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो सही उच्चारण क्या हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वर हो जाएगा, ठीक। अब पता है आपको स्वर की संख्या कितनी है, तो 11 हो जाएगी, ठीक। व्यंजन की संख्या कितनी है, 33 हो जाएगी, ठीक। तो ये भी याद रख लेंगे। और वर्णमाला की संख्या कितनी होगी, 52 हो जाएगी, ठीक दोस्तों। वर्णमाला की संख्या कितनी हो जाएगी, 52 हो जाएगी। और संज्ञा के बारे में आप लोग जानते हैं, इनकी संख्या कितनी है, इनके भेद कितने हैं, तो 5 है, ठीक। हम हर एक चीज को अच्छे से देखते चलेंगे, ठीक है। इसीलिए हमने ये टॉप 20 का सेक्शन रखा है दोस्तों, ठीक, कि आपका ज्यादा से ज्यादा फायदा होता रहे। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेगुलर आप इसे मिस मत करिएगा। इसका हम एक अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे, अगर कभी आप नहीं देख पाते हैं तो वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, हे भगवान मेरी रक्षा करो, दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है, इसको चयन करना है, इस रिक्त स्थान की जगह भरना है दोस्तों, ठीक है। देखिए, उत्तर प्रदेश दरोगा यानी यूपीएसआई का क्वेश्चन लिया हमने 2017 का, 15/12/2017 का, ठीक है। तो ये कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा दोस्तों, आपको पता है कि हे भगवान, यहाँ पे क्या कोई विस्मय की बात की जा रही है, विस्मय बोधक, ठीक। तो यहाँ पे हमें किसका चिन्ह लगाना था, ऐसा चिन्ह होना चाहिए था, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ये वाला विस्माद बोधक, पहला ऑप्शन से होगा। देखिए, विस्मय का चिन्ह कैसा होता है, ये वाला चिन्ह होता है, जहां कहीं भी ये लगेगा वो विस्मय बोधक का ही चिन्ह होता है दोस्तों, ठीक है। संज्ञा के बारे में आप लोग जानते हैं, ठीक है। संज्ञा के बारे में आप लोग जानते हैं, क्रिया के बारे में भी जानते हैं। सर्वनाम आपको पता हो जो संज्ञा के स्थान में प्रयोग लाते हैं। क्रिया क्या होता है आपको पता है, जिससे किसी चीज के होने का मतलब बोध हो ना। और क्रिया किससे मिलकर बनती है, धातु से। दोस्तों समझिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्रिया किससे मिलकर बनती है, धातु से मिलती है। देखिए समझिए, जैसे दौड़ क्या है, अब आप सोचिएगा दौड़ क्या है, दौड़ क्रिया नहीं भैया, दौड़ क्या है, धातु है, ठीक है। और प्लस इसमें अगर हम ना जोड़ते हैं, ना क्या है, प्रत्यय है। दौड़ क्या है, धातु, और ना क्या है, प्रत्यय। अब दोनों जोड़ के बन जाएंगे क्या, दौड़ना। तो दौड़ना क्रिया होगा, ना कि दौड़। दौड़ क्या है दोस्तों, धातु
धातु है और प्लस ना प्रत्यय लगाने से दौड़ में, देखिए क्वेश्चन आएगा कि धातु में प्रत्यय ना लगाने से क्या बनता है, तो क्रिया बन जाती है। देखिए जैसे दौड़ क्या था, धातु था और ना क्या है, प्रत्यय, उसमें हमने जोड़ के दोनों को, तो क्या होगा, दौड़ना, दौड़ना क्रिया हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से हम देखेंगे। देखिए पूछा गया क्वेश्चन कि क्रिया का निर्माण किससे होता है, धातु के मूल रूप से क्रिया का निर्माण होता है। कई बार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन, अगर आपने पेपर दिया होगा तो आपको पता भी होगा, ठीक है, कि धातु के मूल रूप से ही क्रिया का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। देखिए अध्ययन कैसे लिखा था, ये भी यूपी ट्रिपल एससी वीडियो क्वेश्चन है 22/12/2018 का। तो देखिए अध्ययन कैसे लिखा था, वेरी सिंपल है, आपको पता होना चाहिए। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक आध क्वेश्चन, तो ये आपका सही ऑप्शन का जाएगा सी नंबर, ठीक है। शुद्ध वर्तनी से भी क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा था दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन से आपका सी, बहुत अच्छे आप लोग, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे बहुत सरल क्वेश्चन ले लिया, सरल नहीं है दोस्तों, ये आपके यूपीएसआई के पेपर में पूछा गया, तो सरल कैसे कह सकते हो इसको, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस के नहीं, दरोगा का, ठीक, यानी कि यूपीएसआई, ठीक, सब इंस्पेक्टर 20/12/2017 का, ठीक। तो क्या बोलते हैं, वस्तु, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या बोलते हैं, तो संज्ञा बोलते हैं दोस्तों। आपको पता होगा ना, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, ठीक है। अब देखिए सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान में प्रयोग में लाते हैं। जैसे कह देगा राम जाता है, क्या, राम जाता है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, राम क्या है, संज्ञा पूछे, तो अब देखिए इसके स्थान पर हम वह तो प्रयोग कर सकते हैं, वह जाता है, तो यही वह क्या हो गया आपका सर्वनाम हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो जो संज्ञा के स्थान प्रयोग लाया जाएगा वही क्या होता है, सर्वनाम होता है, ठीक है। क्रिया हमने बता दिया कि धातु के मूल रूप से क्रिया निर्माण होता है। और विशेषण क्या होते हैं, किसी चीज की विशेषता बतलाते हैं, ठीक है। किसी भी चीज की विशेषता बतलाएंगे, किसी भी चीज का, ये विशेष की विशेषता बतलाते हैं दोस्तों। और विशेष से क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम को हम क्या बोलते हैं, विशेष से बोलते हैं दोस्तों। और देखिए विशेष की विशेषता विशेषण बतलाते हैं, और विशेषण की भी विशेषता कौन बतलाते हैं, प्रविशेषण दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए हम चाहते हैं पूरी 360 डिग्री, यानी कि हर तरीके से कवर करके चला जाए, यानी एक एक क्वेश्चन के बारे में देखा जाए, एक एक ऑप्शन के बारे में देखा जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है तो आप बता दीजिएगा, हम केवल ऑप्शन बता करके उसका हम आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो आपको जैसा लगेगा हम आपके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, ना कि अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जैसा आपको लगे आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस का 2018 क्वेश्चन है कि किसमें सर्वनाम का प्रयोग है। देखिए आज बरसात होगी, हमें तो यहाँ कहीं नहीं दिख रहा कि सर्वनाम कहीं प्रयोग लाया गया हो, तो इसमें तो है ही नहीं, ठीक है। चलिए अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं, घर का काम कर लो। यहां भी कोई सर्वनाम है ही नहीं दोस्तों, ठीक है। अब सीमा और रीमा, देखिए ये तो संज्ञा है, यहां भी कोई सर्वनाम नहीं, तो हम जाहिर सी बात हमारा सही ऑप्शन का जाएगा बी नंबर। अब बी नंबर में होगा तो बी नंबर, मगर कैसे होगा, तो देखिए मैं कल दिल्ली जा रहा हूं। देखिए मैं की जगह मैं अपना नाम लिख सकता था, संदीप कल दिल्ली जा रहा है, मतलब कि मैं खुद के लिए, मतलब नाम की जगह हमने संज्ञा की जगह क्या कर दिया है, कोई दूसरा शब्द प्रयोग में ला लिया, क्या, मैं। तो मैं क्या है दोस्तों, ये आपका सर्वनाम है, क्या है, सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम दोस्तों, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम है, और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं दोस्तों, और सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 11 होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन था कि सर्वनाम की संख्या कितनी है, 11 होती है। अगर आपको नहीं पता आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको बता देंगे कौन कौन से 11 सर्वनाम की संख्या होती है, या फिर आप हमारे सर्वनाम की मैराथन वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैराथन हिंदी के नाम से आपको मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैताल 25 किस विशेषण का उदाहरण। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, यूपीएसआई का क्वेश्चन है। देखिए बैताल 25, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या पूछ लिया गया, बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अब संख्यावाचक तो है, ठीक, संख्यावाचक है, ठीक, अपूर्ण नहीं है, पूर्ण है, 25 है ना, समझ रहे हो, 25 आ रहा है ना। और तो पूर्ण संख्यावाचक ये भी तो है, मान सकते हैं, मगर हम कहीं देखते हैं कि क्या समुदायवाचक हो जाएगा दोस्तों, क्या समुदायवाचक होगा। देखिए कैसे, जैसे कहीं भी आपको बात, आपके लिए बात कर दी जाए कि देखिए समुदायवाचक इसका सही आंसर होगा, कैसे होगा। देखिए समुदायवाचक क्या होता है, संख्यावाचक का ही भेद होता है दोस्तों, क्रमवाचक है ना, गणनावाचक, तो इस तरीके से होता है। समुदाय क्या होता है, जब किसी पूरे समुदाय को बुलाया, जैसे कि आपसे कहा जाए कि चारों भाई, है ना, चारों भाई, तो चारों भाई क्या होगा, ये तो समुदाय है ना, क्योंकि मान लिया आपके घर में अगर आपके 4 भाई हैं तो सबको बुलाना होगा, तभी वो चारों भाई कहेगा। अगर 4 में से किसी का हमको बोलेगा 3 भाई आ जाना, ठीक है। जैसे आपको कोई बुलाएगा चाय पे तो बोलेगा चारों भाई चल जाना, चारों भाई मतलब कि आपके केवल 4 ही भाई हैं, आपके केवल और केवल 4 ही भाई हैं, तभी वो चारों भाई कह रहा, नहीं तो आपके मान लिया ज्यादा भाई होते हो, 4 बुलाएंगे तब कहता 4 भाई चले आना, ठीक है। तो ये 4 बोलता ना कि चारों, तो यहाँ पे क्या होगा, समुदाय को बुलाया जाए। इसी तरह कह रहा बैताल 25, मतलब कि टोटल कितने हैं, 25 हैं, ठीक है। तो टोटल 25 और 25 की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समुदाय बोधक। क्रम क्या होता है, आपको पता है क्रम क्या होता है, किसी क्रम से लगा दी जाए तो पहला दूसरा तीसरा, कह तीसरा लड़का बुद्धिमान है, तो वो आपका क्या होगा दोस्तों,
क्रमबोधक हो जाएगा, क्रमवाचक हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से क्रमवाचक का वो होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। तो यहां पर देखिए जो रेखांकित शब्द है क्या, प्रतिदिन। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस का क्वेश्चन है, तो प्रतिदिन क्या है दोस्तों, उपसर्ग है, अव्यय है, सर्वनाम है या कारक है? तो आपको बता दें ये क्या है। देखिए प्रतिदिन क्या है, ये आपका अव्यय है दोस्तों। क्या है, अव्यय है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, देखिए अव्यय क्या होता है, जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं, अव्यय ही बोलते हैं। और अव्यय को हम क्या बोलते हैं, अविकारी शब्द। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे अव्यय को ही हम अविकारी बोलते हैं। और अव्यय के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। तो क्रिया विशेषण याद कर लीजिएगा दोस्तों, अगर कहीं लिखना चाहते हो तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयाद बोधक। क्या, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयाद बोधक। और कहीं कहीं निपात को भी इसी के कैटेगरी में रख लेते हैं। मगर आपसे पूछा है कितने भेद, तो आपको 4 ही बताना, 5 नहीं। ठीक है, तो क्योंकि निपात भी कभी कभार इसी तरह से बर्ताव करता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग क्या होगा। देखिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग के बारे में पूछा गया, और उत्तर प्रदेश दरोगा का है क्वेश्चन, यानी यूपीएसआई 19 तारीख का क्वेश्चन है। ठीक है, तो विधुर क्या होता है, आपको पता है कि विधुर किसे कहते हैं दोस्तों, जिसकी क्या होती है, पत्नी नहीं होती। ठीक है, तो विधुर क्या हो जाएगा दोस्तों, विधवा हो जाएगा दोस्तों। क्या, विधवा हो जाएगा, यानी कि जिसका पति ना हो। ठीक है, तो आप याद रखेंगे विधुर का क्या हो जाएगा, विधवा हो जाएगा। बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 का सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है। कौन सा शब्द है जो एक वचन में हमेशा प्रयोग नहीं होता, यानी कि बहुवचन में प्रयोग किया जा सकता है उसका, तो कौन सा होगा। देखिए जनता, आकाश, हस्ताक्षर और पानी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद आप में से बहुत से लोग इसका सही आंसर दे रहे हो। ठीक है, तो देखिए ये भी आपके उत्तर प्रदेश पुलिस का है, सॉरी दरोगा का क्वेश्चन है। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा, हस्ताक्षर। देखिए हस्ताक्षर आपका बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक, हस्ताक्षर क्या है, एक बहुवचन शब्द है। देखिए जैसे कैसे आप कैसे पहचानेंगे, तो हस्ताक्षर कर दिए। देखिए मैंने हस्ताक्षर कर दिए होता है, ना कि दिया। देखिए कर दिए, दिए समझ के आप खुद ही समझ जाएंगे क्या है, ये बहुवचन है। देखिए जनता क्या है, एक वचन है। जैसे जनता हमारी बातें भूल गई है ना, भूल गए नहीं, तो जनता क्या है, एक वचन है। ठीक है, आकाश, आकाशों होगा नहीं, तो ये तो एक ही वचन है। पानी का पानी ही रहेगा हमेशा, पानियों या पानियों है ना, इसका बहुवचन हम नहीं बना सकते। तो ये नित्य एक वचन होंगे। कौन कौन से, पानी, आकाश और जनता, ये नित्य एक वचन होंगे। मगर ये हमेशा एक वचन नहीं होगा दोस्तों। ये हस्ताक्षर क्या होता है, ये बहुवचन के श्रेणी में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं दोस्तों। तो इसमें प्रयुक्त काल कौन सा होगा, और काल से हमेशा हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश दरोगा का क्वेश्चन है दोस्तों, 12 का ना, मतलब 12 दिसंबर का पेपर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जहां पे हम ता है, ती है, ते हैं ऐसे शब्द आते हैं दोस्तों, वो क्या होता है, सामान्य वर्तमान काल। यानी हमारा ए ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन का होगा, बिल्कुल और बिल्कुल सही होगा। जहां पर ता है, ती है, ते हैं ऐसे सेंटेंस आएंगे, वो क्या होगा, सामान्य वर्तमान काल होगा दोस्तों। और हमने इनके बारे में बहुत अच्छे से वीडियो बना रखा है। ठीक है, चलिए अगला है, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे कौन सा वाक्य कहते हैं दोस्तों। देखिए आपने सुना होगा, आपके पास एक बार क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पुलिस में। ठीक है, ये देखिए वैसे वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन, हर एक एग्जाम पूछाता है। यूपी पुलिस में एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था कि वाच्य कितने होते हैं। तो वाच्य कितने होते हैं, 3 ही होते हैं दोस्तों। वाच्य संख्या कितनी होती है, 3, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इसका आंसर क्या होगा, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया का परिवर्तन हो तो उससे कौन सा वाच्य बोलते हैं दोस्तों। तो कर्म के अनुसार होगा तो कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर। आप ऐसे भी लगा सकते थे कर्मवाच्य ना, यहाँ पे अगर कर्ता होगा तो कर्ता के अनुसार होगा तो कृतवाच्य होगा, भाव के अनुसार होगा तो भाववाच्य होगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो 3 होते हैं, इनकी संख्या 3 होती है। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, कर्म के अनुसार तो कर्मवाच्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, वो देखते हैं। वह मुझसे अलग रहता। देखिए यहां पर आ गया से, आप समझिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। से, तो से दो ही चीजों में आता है, करण और अपादान। ठीक है, किसमें, एक करण के उस पोजीशन में आता है और एक अपादान के पोजीशन में। अब देखिए दोनों में क्या होगी, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। यूपी SSC वीडियो क्वेश्चन है। अब देखिए करण में क्या होता है, हमेशा जुड़ते हैं, मतलब कि आपस के लिए होती है, कर्ण का यूज होता है। और अपादान कोई अगर अलग होता है दोस्तों, अलगाव में कोई दूर जाता है, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, गंगा हिमालय से दूर होना चाहती है दोस्तों। ठीक है, तालाब से हाथी ने तालाब से पानी पिया, तो तालाब से क्या होगा, पानी पी रहा, मतलब कहीं ना कहीं उसे दूर करने की कोशिश कर रहा है, उससे थोड़ा बहुत तो पानी पिएगा, उससे तालाब से दूर होगा ना पानी, तो वहां पे अपादान होगा। तो यहाँ पे कह रहा है वह मुझसे अलग रहता। दोस्तों ये आप
यहाँ समझ रहे होंगे कि मुझसे में क्या है, वो दूर हो रहा ना, मतलब अलग रहता, मतलब क्या उससे दूरी बना के रखा, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर अपादान कारक। तो चलिए अपादान कारक बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है। दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, तो कौन सा भेद इसमें क्या है, गलत है दोस्तों, वो आपको बताना। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखिए तत्सम होता है, तद्भव होता है और विदेशज होता है और देशज होता है, 4 होते हैं, इसमें देशज होना चाहिए था, और तो कौन सा नहीं होगा, तो यौगिक नहीं होगा, ठीक। रूढ़, यौगिक, योग, रूढ़ ये इसमें नहीं होते दोस्तों, ठीक। तो ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सी नंबर। इसकी जगह हम देशज कर लेंगे तो 4 हो जाएंगे, ठीक है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज दोस्तों, ठीक है। तो ये भी आपके वीडियो क्वेश्चन है। देखिए हर एक क्वेश्चन हम वही लेके आए जो कहीं ना कहीं पूछे गए, हमने फालतू क्वेश्चन इसमें कहीं नहीं डालें कि ऐसे क्वेश्चन उठा लाएं, ठीक है। चलिए अगला है संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं दोस्तों। यूपी पुलिस का क्वेश्चन है 25/10/2018 का, ठीक है। 25/10/2018 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, तद्भव, तत्सम, देशज या विदेशज दोस्तों। तो आपको बताना क्या होते हैं, वो तत्सम होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, तत्सम, जो कि देखिए संस्कृत भाषा का होंगे और बिना परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त हो जाएंगे दोस्तों, वो क्या होंगे, तत्सम हो जाएंगे, ठीक। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर दोस्तों, ठीक। बिल्कुल सही ऑप्शन जाएगा हमारा क्या, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि हमने थोड़ा सा अच्छा देने की कोशिश की है, इसलिए लंबा हो रहा है। चलिए उपसर्ग होते हैं दोस्तों, तो उपसर्ग क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, वाक्यांश होते हैं, शब्द होते हैं या पद होते हैं। देखिए जूनियर इंजीनियर के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए उपसर्ग क्या होते हैं, ये शब्दांश होते हैं, शब्द के अंश होते हैं, पूरे शब्द नहीं होते। देखिए ये शब्दांश होते हैं, कौन कौन से, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों क्या होता है, शब्दांश होते हैं। समझिएगा शब्दांश क्या होता है, एक शब्द के अंश होते हैं। जैसे पराजय, अब देखिए पराजय में क्या है दोस्तों, अब परा क्या है, उपसर्ग है, तो ये पूरा शब्द थोड़ी ना, परा से कोई शब्द थोड़ी ना है। अब ये क्या है, शब्दांश है, शब्द का अंश है। एक शब्द में अगर किसी शब्द में इनको जोड़ दिया था तो वो एक अलग चीज है कि उसका अर्थ बदल देते हैं, मगर ये स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखिए सम, ये सम है तो संपूर्ण सम, ये इसका कोई अकेले हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सम का हो सकता है मगर इसका नीचे हलंत लगा है, आधा माह होगा तो इसका यूज नहीं कर सकते। यानी कि ये क्या होता है, शब्दांश होते हैं, ना कि कोई शब्द होते हैं, ना ही वाक्य, ना ही पद। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा। विलोम शब्द पूछा गया यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में, तो अमृत क्या होता है, विश्व हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, विश्व हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और सुधा का क्या होता है, गरल। देखिए गरल, सुधा का क्या होता है, सुधा आप समझेंगे, सुधा भी अमृत का पर्यायवाची होता है, और सुधा का पूछा था, सुधा का क्या होगा, गरल हो जाएगा। ये भी याद रखेंगे, सुधा का क्या होता है, गरल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अनाज का पर्यायवाची शब्द होगा दोस्तों। अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ट्यूबवेल ऑपरेटर का क्वेश्चन है 12/1/2019। आप लोग सोच सकते हैं कि हमने कहां से क्वेश्चन उठाए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इसमें शामिल किए हैं, जो कि आप हमारी दृष्टि से बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, आप जाने, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सस्य दोस्तों। क्या हो जाएगा, अनाज क्या होगा, सस्य होगा, ठीक। चाह क्या होती है, इच्छा होती है ना, शरीर के बारे में आप लोग जानते हैं, रूपा, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभय और उभय शब्द का सही युग्म क्या होगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में पूछा गया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ठीक। सदाबहार क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभय मतलब क्या था, देखिए समझिए, अब आपको समझाते हैं। आ और प्लस भय, भय मतलब क्या होता है, आप जानते होंगे डर, है ना। आ मतलब क्या होता है, किसी चीज को उल्टा कर देता। आ भय मतलब जिसमें भय ना हो, है ना। आ मतलब नहीं और भय मतलब भय, तो जिसमें भय ना हो मतलब क्या होगा, निर्भय हो जाएगा। अब देखिए निर्भय कौन, हमारा पहला ऑप्शन मिल गया, यही हम सही कर देंगे। मगर हम देखते उभय मतलब क्या, जैसे उभयचर, उभयचर मतलब क्या, तो दोनों चीजों पर रहने वाला, यानी कि जल और थल दोनों, यानी उभय मतलब क्या, दोनों। तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। अब देखिए हवा और अग्नि को आप जानते हो, अनिल और अनल, है ना। अनिल और अनल, अनिल मीन्स का होता है हवा और अनल मीन्स का होता है आग। तो ये भी याद रखेंगे, अगर दूसरे का पूछता तो अनिल अनल हो जाएगा दोस्तों, ठीक। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी, बहुत अच्छे से हमने कोशिश किया है कि एक एक क्वेश्चन आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लाए जाएं। अगर आपको अच्छा लग रहा था हमें कमेंट बॉक्स में बाद में बताइएगा, ठीक है। तो कैसा लगा क्वेश्चन, और आपको बताना कि साइंस की क्लास हम कितनी समय रखें, ठीक है। आप कई लोग अगर कमेंट करते हैं तो हम उसके हिसाब से देख लेंगे कि जिसमें मतलब ज़्यादा आप लोग जिस पे जोर देंगे उसी समय में रख देंगे, ठीक है। देखिए अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने, तो अनियमित किसको कहते हैं, देखिए आपको यूपी ट्रिपल एससी वीडियो क्वेश्चन है। अनियमित के लिए कौन सा वाक्यांश एकदम सटीक होगा, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, या जो नियमानुकूल हो, या फिर जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, या फिर जिसका निवारण ना हो सके। तो बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा बी नंबर, जो नियमानुकूल ना हो दोस्तों, ठीक। नियम के अनुकूल ना हो वही का अनियमित है। चलिए आज का संभवतः लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद थोड़ा सा हम आपको कुछ बताना चाहेंगे, तो सुन के जाइएगा, ठीक है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं दोस्तों, संधि कहते हैं, समास कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, या प्रत्यय कहते हैं दोस्तों। तो क्या कहते हैं हम,
दो वर्णों से मिलकर जो बनते हैं, विकार होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। विद्याधन आलय, विद्यालय। ठीक दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। ये ग्राम पंचायत अधिकारी के परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए आपकी क्लास कैसी लगी, और आपसे हम एक निवेदन करते हैं दोस्तों कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है, क्योंकि इस पर हम हर चीज़ का अपडेट देते रहेंगे, और ये क्लास आपको रोज 8 बजे मिल जाएगी। ठीक, 8 बजे आप आ जाइएगा, हमारी क्लास से जुड़े रहिएगा, ठीक है। और एक चीज़ बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दिया करिए, ठीक है। और देखिए जो दूसरा चैनल है उसका हम लिंक दे देंगे, आप उसे जुड़ जाइए। और हमारी जो मैराथन वीडियो है आपकी हिंदी की, जिसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, 1 लाख लोगों ने देख लिया उसे, ठीक, तो अगर आपको अच्छी लगे तो एक बार जरूर देखिएगा, आपको अच्छी लगेगी, 100% अच्छी लगेगी, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू और धन्यवाद। और हमें ये भी बताइएगा कि आपको साइंस क्लास कब चला दी जाए। सुबह 8 बजे हम सोच रहे हैं, सुबह 8 बजे आपकी एक साइंस क्लास लगा दी जाए, और शाम को 8 बजे हिंदी की। उसके बाद हम ईवीएस की क्लास अपने दूसरे चैनल पर लेकर आएंगे, ठीक है। ईवीएस की और बहुत सारी चीज़ें हम लेकर आने वाले हैं, इसीलिए कहते हैं, हम आपसे बार बार कह रहे हैं, फिर भी आप लोग हमारी सुन नहीं रहे हो, ठीक है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसका लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाइए सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन।